morning coffee is getting ready. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस सफ़र में मैं हरीश आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सेफ होंगे, हेल्दी होंगे अलोंग विद योर फैमिली एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आइए सफ़र शुरू करते हैं। लगभग पिछले साल कुछ इसी समय हमने एक अजीब तरीके का सन्नाटा देखा जिसके लिए हम आदी नहीं है। वी आर नॉट यूज टू दिस मच साइलेंस। सो वो सन्नाटा था कोरोना वायरस का, कोविड-19। We are not going to talk about coronavirus because we have all the information valid and non-valid, relevant और irrelevant, but हम उस बारे में बात नहीं करना चाह रहे हैं। हम बात करना चाह रहे हैं एक अराइवल की, बट वो किस चीज़ का अराइवल है। बट बिफोर वील गेट इन टू दैट साइड ऑफ द टॉपिक ऑल्सो, कुछ दिन पहले तूफान आया, तूफान के बाद बारिश आई। लगभग सिमिलर तरीके का पैटर्न लास्ट ईयर भी था। एक तूफान आया, उसके बाद एक बारिश आई, अजीब सा सन्नाटा सड़कों पे फैल गया। कोई ट्रैफिक की आवाज़ नहीं है, किसी तरीके का शोर शराबा नहीं है, किसी तरीके का कोई नॉइज़ नहीं है। आसमान काफ़ी क्लियर हो गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी अच्छा हो गया। बट हम तो इस तरीके की चीज़ों के आदी नहीं है। बट लास्ट ईयर ड्यूरिंग ऑल दैट डिप्रेसिंग मोमेंट, ऑल दैट सन्नाटा जो कि हम सबकी लाइफ में था, उसके बीच में एक पॉजिटिव खबर आई और वो पॉजिटिव खबर थी दैट आई एम गोइंग टू बी अ फादर। सो जब मुझे पता चला कि हम पेरेंट्स बनने वाले हैं, मी एंड माई वाइफ, तो एक खुशी भी थी और एक तरीके का कंसर्न भी था। सो दिस वीडियो इज नॉट ऑल अबाउट द अराइवल ऑफ माई चाइल्ड, दिस इज ऑल अबाउट टेकिंग दोज स्मॉल प्रिकॉशंस। हम मूविंग फॉरवर्ड आगे आने वाले चैप्टर्स में उस बारे में ही बात करेंगे। बट इस चैप्टर में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ नवंबर में आई एम ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। तो मैं दिखाना चाहता हूँ उसका नाम क्या है और किस तरीके की एक्टिविटीज़ वो करने लगी है अभी, किस तरीके का रूटीन हम जनरली फॉलो करते हैं। माई रिलेशनशिप विद माई डॉटर, आई लव हर सो मच। सो बट मूविंग फॉरवर्ड, सो व्हेन वी गॉट टू नो दैट आई एम गोइंग टू बी अ फादर, सो वो एक तरीके का बदलाव फ्रॉम बॉय टू अ मैन, from immature to a mature, from taking a responsibility because I'm going to be a father. So वो एक तरीके का बदलाव मैंने अपने आप में महसूस करा एंड ऑल दोज डिप्रेसिंग मोमेंट मुझे एक तरीके की रोशनी की किरण दिखाई दी। बट स्टार्टिंग के 3 महीने 4 महीने इतना स्ट्रेसफुल था बिकॉज देयर वाज अ स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। वी हैवंट कंसल्टेड एनी डॉक्टर and we didn't know what is going to happen with us because हमें पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। We are taking guidance from our parents, from my in-laws, and we are consulting doctors online, we are consulting doctor over the phone, but we were quite concerned within ourselves. So समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। With all that situation, 3 महीने 3.5 महीने के बाद लॉकडाउन थोड़ा सा ईज आउट शुरू होना हुआ एंड विद दैट वी हैव स्टार्टेड गोइंग आउट टू द डॉक्टर, मीटिंग डॉक्टर। सो विद ऑल दैट सेड, you all need to keep on focusing on one thing, and this is my guidance for all the upcoming parents. Although I'm not in a situation where I can give guidance to anybody, but this is my own personal experience which I'm sharing. This is not from the guiding perspective, this is more from the consulting perspective. What I have done and what I have not done. You all need to keep yourself calm, you all need to keep yourself focused, and आने वाली खुशी का बहुत बेसब्री से इंतजार कीजिए बिकॉज जब वो खुशी आएगी आपकी लाइफ में तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होने वाली। तो जब हम पेरेंट्स बनने वाले होते हैं तो हम काफ़ी चीज़ों के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं। सो मैंने भी इसी तरीके से काफ़ी चीज़ों के बारे में रिसर्च करा, काफ़ी चीज़ों को पेन डाउन करा, मॉडर्न रिसर्च, मॉडर्न इंफॉर्मेशन, कंबाइनिंग इट विद द दादी एंड नानीज नुस्खा, एंड मैंने उन सारी चीज़ों को अपने पेरेंटिंग ब्लॉग्स में लिखना शुरू करा। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम उस बारे में भी बात करेंगे और हम शेयर करेंगे क्या वो सारी चीज़ें हैं जो मैं रूटीन फॉलो करता हूँ अपनी बेटी के साथ, एंड उसमें से क्या वो सारी चीज़ें जो आप भी अडेप्ट कर सकते हैं। एंड विदाउट एनी डाउट आई एम क्वाइट श्योर दैट यू विल लाइक दैट कंटेंट ऑल्सो।
And till then, if you would like to read those content, the link in the description is there. आप जाइए, आप मेरे parenting blogs भी पढ़ सकते हैं, and they are absolutely free. You can read out those documents and you can take out the information along with you. मम्मा, पापा, क्या जुबा कर रहे हो? हाँ? Ay, pero basta. You want this? You want this, beta? When you are becoming a parent, you need to make sure one thing, that you have to be available for your child all the time. When I talk about all the time, वो सारा टाइम जब आपके बच्चे को आपकी ज़रूरत है. इस पेंडेमिक ने बहुत सारे डिप्रेसिंग मोमेंट दिए हैं हम सबको. हम सबकी लाइफ में बहुत सारे डिप्रेसिंग मोमेंट आए हैं, वेदर इट इज़ अ वर्क फ्रंट. हम में से काफ़ी लोगों की जॉब लॉस हुई है, हम में से काफ़ी लोगों का सैलरी कट डाउन हुआ है. विदाउट taking that part into our discussion, into our chapters, what I wanted to say is जब हम बहुत सारा डिप्रेसिंग मोमेंट में होते हैं, हमको एक वो छोटा सा इनलाइटमेंट दिखता है अपनी लाइफ में. सो वो इनलाइटमेंट जो होता है हमको उस पर फोकस करना चाहिए रादर देन दोज ब्रॉड डिप्रेसिंग टॉपिक्स. न्यूज़ को मत सुनिए जो आपको डिप्रेस करती हैं. उन सारे फेसबुक पोस्ट को, इंस्टाग्राम पोस्ट को अवॉइड कीजिए जो आपको डे टू डे बेसिस पे डिप्रेस करते हैं. स्टार्ट रीडिंग आउट नॉवेल्स, स्टार्ट रीडिंग आउट कॉमेडी स्केच, स्टार्ट रीडिंग आउट बुक्स विच यू लाइक टू रीड. वीडियोस देखिए, कॉमेडी वीडियोस देखिए. बहुत सारा कंटेंट हमारे OTT प्लेटफॉर्म में है जो कि आपको खुश रखेगा अंदर से. बिकॉज ये जो अभी का करंट सिनेरियो है, pandemic last year when I was in a process of becoming a father, and pandemic this year, we all don't know ये कहाँ जाके ख़त्म होगा, ये कब रुकने वाला है. But one thing for sure, जो ये pandemic है, इसने आपको इतना सारा टाइम दे दिया अपनी फैमिली के साथ बिताने के लिए, अपनी वाइफ के साथ बिताने के लिए और अपने बच्चों को समझने के लिए. सो आप इस टाइम का मिसयूज नहीं कर सकते. स्टार्ट इन्वेस्टिंग दिस टाइम इनटू योर पर्सनल एजुकेशन, जो कि आपको आगे आने वाले सालों में काफ़ी मदद करने वाली है. स्टार्ट रिसर्चिंग योर सेल्फ. आप छोटे छोटे नोट्स बनाइए, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, एंड ऑल दोज इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू व्हेन यू आर फ्रॉम इन अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ फादर. व्हेन यू बिकम अ फादर, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके काम आने वाली है. बिकॉज जब आप बाप बन जाते हैं तो आपका रोल उस मदर से भी ज़्यादा होता है जो उस बच्चे की अपब्रिंगिंग में मदद करती है या उसकी अपब्रिंगिंग देखती है. बिकॉज आपको सिर्फ उस बच्चे को नहीं देखना, आपको उस मदर का भी ध्यान रखना है. एंड इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी स्टिफ चैलेंज फॉर यू मूविंग फॉरवर्ड, मेंटली एंड फिजिकली बोथ. जब आप बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग नींद में होंगे और आपको सडनली उठना होगा उस नींद के बीच में, तो आपको मेंटली टफ होने की ज़रूरत है. आप खुद से खुश नहीं होंगे, आप अपने ही एक विद इन योर सेल्फ आप एक फाइट लड़ रहे होंगे. उसके बाद भी आपको वो सारे टास्क परफॉर्म करने होंगे टू मेक योर वाइफ, मेक अ मदर ऑफ योर चाइल्ड एंड योर चाइल्ड हैप्पी एंड सेटिस्फाई एंड मेक देम सेल्फ सेफ. तब आपको मेंटली टफनेस की जरूरत होगी. सो यू हैव टू बी इन अ राइट फ्रेम ऑफ माइंड बीइंग अ फादर. दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी अ चैलेंजिंग टास्क फॉर यू. विद दैट सेड, एज आई ऑलवेज सेड, प्यार फैलाते रहो, पीस आउट. और एक इम्पॉर्टेंट टिप, जब आप बाप बनेंगे तो बहुत सारे ओपिनियन में डिफरेंसेस आने वाले हैं आपकी वाइफ के साथ, और वो सारे डिफरेंसेस में
हमेशा आपकी वाइफ विल बी ऑन अ विनिंग फ्रंट। सो कीप योर ईगो असाइड and looking forward for that bigger objective, which is upbringing of your child. And this hack is only for motivating yourself, because जितनी भी लड़ाई हो जाए हारना आप नहीं हो। So अभी से आप उस चीज़ को दिमाग में बैठा लें एंड आगे के लिए प्रैक्टिस कीजिए।